नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास छोटी सी सड़क यात्रा पर बात करने वाली हैं। यह है हिमाचल प्रदेश में डलहौजी से खज्जियार तक। हाँ, ये रास्ता है तो सिर्फ कोई 22 किलोमीटर का। सुनने में लगता है कि क्या ही होगा इसमें, लेकिन जैसा इस विवरण में बताया गया है, लगता है इन 22 किलोमीटर में प्रकृति ने अपना पूरा खजाना खोल दिया है। एकदम घना अनुभव। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद भी यही है कि इस छोटे से सफ़र में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना यादगार बना देता है। इसे अक्सर मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। तो ये भी देखेंगे कि भाई इस टैग का क्या राज है और ड्राइव करते हुए असल में महसूस क्या होता है। तो चलिए खोलते हैं इस पहाड़ी रास्ते की परतें। तो सबसे पहले कुछ बिल्कुल बेसिक जानकारी देख लेते हैं जो इस विवरण से पता चलती है। डलहौजी से खज्जियार दूरी, जैसा आपने कहा, करीब 22 किलोमीटर और गाड़ी से जाने में मान लीजिए 45 मिनट से 1 घंटा आमतौर पर। हाँ, और ये याद रखना जरूरी है कि ये बस एक अंदाजा है। पहाड़ों में तो समय का हिसाब थोड़ा अलग होता है ना। ट्रैफिक कैसा है, मौसम का मिजाज क्या है, सड़क कैसी है उस दिन, सब देखना पड़ता है। विवरण में भी जिक्र है कि कहीं कहीं रास्ता थोड़ा संकरा मतलब तंग हो सकता है, जो कि पहाड़ी रास्तों पर आम बात है। लेकिन ये भी कहा गया है कि रास्ता सुरक्षित है। और हाँ, नज़ारों के मामले में तो असाधारण। ठीक है, तो दूरी और समय तो समझ आ गया। अब आते हैं उस अनुभव पर जिसका जिक्र इस विवरण में बार बार है। जैसे ही आप डलहौजी शहर से बाहर निकलते हैं, पहली चीज जो महसूस होती है, हवा। वो ताज़ी ठंडी पहाड़ी हवा, एकदम अलग। और फिर रास्ता घने जंगलों में उतर जाता है। देवदार और पाइन के ऊंचे ऊंचे घने पेड़। सोचिए, आप गाड़ी चला रहे हैं और सूरज की किरणें उन पेड़ों से छन छन कर नीचे आ रही हैं। और इसी माहौल में एक और चीज जुड़ जाती है जो इस अनुभव को बहुत खास बना देती है। वो है पृष्ठभूमि में धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो लगातार साथ चलती है। ये सिर्फ दूर से दिखने वाली बर्फ की चोटियां नहीं है। विवरण के हिसाब से तो ये सफर का एक अहम हिस्सा बन जाती हैं। जैसे कोई पेंटिंग का बैकग्राउंड हो। धौलाधार का मतलब ही है सफेद पहाड़ की धार, और वो बर्फ से ढकी चोटियां दूर क्षितिज पर एक जादुई सा माहौल बना देती हैं। ये नज़ारा इस छोटी सी ड्राइव को भी एक भव्यता, एक ग्रैंडनेस देता है। ये दिलचस्प है कि इतना छोटा रास्ता और इतने बड़े विशाल नज़ारे। और विवरण ये भी बताता है कि सिर्फ जंगल और पहाड़ ही नहीं है। रास्ते में छोटे छोटे गांव भी दिखते हैं, बसे हुए। और जगह जगह चाय की छोटी दुकानें, खोखे वगैरह। यहाँ रुकना सिर्फ चाय पीना तो नहीं होता होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। विवरण में इन चाय की दुकानों का जिक्र सिर्फ एक सुविधा की तरह नहीं है। ये उस धीमी रफ्तार का प्रतीक है जो इस यात्रा की पहचान है। ये छोटे छोटे स्टॉप्स आपको मौका देते हैं कि आप उस जगह की लय को महसूस करें, शहर की भागदौड़ से एकदम अलग। यहाँ रुकना, गर्म चाय की चुस्की लेना, आसपास देखना, ये अपने आप में एक अनुभव है। आपको प्रकृति से, वहाँ के जीवन से जुड़ने का मौका मिलता है, चाहे कुछ पल के लिए सही। तो मतलब ये ड्राइव सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना नहीं है, ये रास्ते को महसूस करने, उसे जीने के बारे में है। अच्छा, अब आता है उन खास आकर्षणों पर जिनका जिक्र सबसे ज्यादा है। विवरण कहता है कि लगभग हर मोड़ पर एक नया शानदार नजारा खुलता है। कभी गहरी घाटियां दिखती हैं तो कभी दूर बर्फ से ढकी चोटियां। विवरण में सांस रोक देने वाले नजारे जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं। हाँ, और यहाँ एक बात पर गौर करना चाहिए, ये नज़ारे कितने सुलभ हैं। जैसा विवरण से लगता है, इन नज़ारों के लिए आपको कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती, कहीं चढ़ना नहीं पड़ता। ये बस आपकी गाड़ी की खिड़की के ठीक बाहर होते हैं। और ये चीज़ इसे उन लोगों के लिए भी खास बनाती है जो शायद लंबी ट्रैकिंग ना कर सकें। साथ ही ये कोई व्यस्त हाईवे जैसा नहीं है। विवरण इसकी शांति पर बहुत जोर देता है। ये एक सुकून भरी ड्राइव है जहां शायद गाड़ी के इंजन से ज्यादा आपको हवा या पंछियों की आवाज सुनाई दे। प्रकृति का असली मजा लेने के लिए ये माहौल एकदम सही है। और इसी शांति और सुंदरता का नतीजा है कि लोग अक्सर रुकते हैं। विवरण में फोटोग्राफी स्पॉट्स का जिक्र आता है। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये कोई तयशुदा जगह है जहां बोर्ड लगे हों, या बस ये कि नज़ारे इतने अच्छे हैं कि लोग कहीं भी रुककर तस्वीरें लेने लगते हैं। विवरण पढ़कर तो ऐसा लगता है कि ये दूसरी वाली बात ज्यादा है। रास्ता खुद ही इतना सुंदर है कि हर मोड़, हर कोना एक फोटो खींचने लायक जगह बन जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ खास व्यू पॉइंट्स ज्यादा पॉपुलर हो गए हों, जहां ज्यादा लोग रुकते हों। ये पहलू थोड़ा सोचने वाला भी है। क्या उन पॉपुलर स्पॉट्स पर उतनी ही शांति मिलती है जिसका जिक्र पूरी ड्राइव के लिए है? शायद वहां थोड़ा समझौता करना पड़ता हो। लेकिन कुल मिलाकर
ये तस्वीरें लेने के लिए रुकना भी यात्रा के अनुभव का एक हिस्सा बन गया है। लोग उन पलों को, उन नज़ारों को संजोकर रखना चाहते हैं। अगर हम इस पूरे अनुभव को थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये छोटी सी सड़क यात्रा क्या दिखाती है? शायद शहरी जीवन की तेज रफ्तार और पहाड़ों की धीमी स्थिर शांति के बीच का फर्क। बिल्कुल, ये एक तरह का माइक्रो एडवेंचर है, छोटा सा रोमांच। विवरण जिस तरह से इसे पेश करता है वो आपको धीमा होने के लिए कहता है, अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखने, उसकी सुंदरता को महसूस करने का न्योता देता है। ये याद दिलाता है कि अनुभव की गहराई हमेशा दूरी या समय पर निर्भर नहीं करती। इन 22 किलोमीटर में भी एक बहुत गहरा अनुभव छुपा हो सकता है। तो अगर कोई इस रास्ते पर जाने का सोच रहा है तो इस विवरण के आधार पर कुछ जरूरी टिप्स भी हैं। पहली सलाह है डलहौजी से सुबह जल्दी निकलने की। इसके पीछे क्या वजह लगती है? मुख्य वजह है खजियार। खजियार में बिताने के लिए आपको ठीक-ठाक समय चाहिए। खजियार अपने आप में एक डेस्टिनेशन है। और एक बहुत जरूरी बात जो सर्दियों के लिए है, मौसम की जांच। हाँ, ये तो बेहद जरूरी है। विवरण साफ-साफ बताता है कि सर्दियों में खासकर दिसंबर से फरवरी के बीच बर्फबारी का चांस रहता है। इससे सड़कें बंद भी हो सकती हैं और खतरनाक रूप से फिसलन भरी भी, स्लिपरी। इसलिए अगर सर्दियों में जाने का प्लान है तो निकलने से पहले मौसम का हाल और सड़क की ताज़ा स्थिति जानना बहुत जरूरी है। सुरक्षा सबसे पहले। और आखिरी पर शायद सबसे मजेदार सुझाव, अपना कैमरा तैयार रखें। तो चलिए अब तक की बातचीत को थोड़ा समेटते हैं। इस यात्रा विवरण के आधार पर डलहौजी से खजियार की ये छोटी सी ड्राइव महज 22 किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता का एक निचोड़, एक एसेंस पेश करती है। सही कहा। इसमें घने देवदार के जंगल हैं, शानदार धौलाधार रेंज के नज़ारे हैं और सबसे बड़ी बात, एक शांत सुकून देने वाला माहौल है। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कभी-कभी सबसे यादगार सफर सबसे छोटे भी हो सकते हैं। ये ड्राइव सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया नहीं है। ये अपने आप में एक अनुभव है, एक कहानी है जिसे आप अपने साथ वापस ले जा सकते हैं। बिल्कुल। अब जब हम इस चर्चा के अंत की ओर हैं, यात्रा का मतलब सिर्फ देखना नहीं बल्कि समझना और जुड़ना भी है। और अक्सर असली संस्कृति उन छोटी रोजमर्रा की चीजों में छिपी होती है जिन्हें हम जल्दबाजी में देख नहीं पाते हैं। और एक और पहलू है वो मिनी स्विट्जरलैंड का टैग। ये टैग यात्रियों की उम्मीदों को कैसे ढालता होगा? क्या ये उन्हें एक खास तरह की यूरोपीय सुंदरता ढूंढने पर मजबूर करता है? और इस चक्कर में क्या खज्जार या उस रास्ते का अपना अनूठा विशुद्ध हिमाचलीपन कहीं पीछे छोड़ जाता है? क्या ये टैग अनुभव को बढ़ाता है या उसे एक दायरे में बांध देता है? हाँ, ये सोचने वाली बातें हैं। क्या हम किसी जगह को पहले से मिले टैग की नज़रों से देखते हैं या उसे उसकी अपनी असलियत में अनुभव कर पाते हैं? ये सवाल शायद हर यात्री खुद से पूछ सकता है। फिलहाल डलहौजी से खजियार की ये यात्रा हमें याद दिलाती है कि सुंदरता और शांति अक्सर बहुत करीब और आसानी से मिल सकती है। बस हमें थोड़ा धीमा होकर उसे महसूस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा। उम्मीद है इस बातचीत से इस खूबसूरत रास्ते की एक गहरी तस्वीर उभर पाई होगी जो सिर्फ किलोमीटरों से कहीं ज्यादा गहरी है।